हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने कुंभलगढ़ क्लासेस में स्वागत है। आज अपन जो बात करने वाले हैं वह है अनुपात और समानुपात। आज की अपनी अनुपात और समानुपात की जो क्लास को देखें तो वह क्लास है 3rd नंबर की। कौन सी क्लास है? 3rd नंबर। तो अपन शुरू करते हैं अनुपात और समानुपात। क्या होता है अनुपात और समानुपात? कौन सा बात? अनुपात व समानुपात। कौन सा बात? समानुपात की जो अपनी क्लास है वह है 3rd नंबर। तो कौन सी क्लास है? 3rd नंबर है। कौन सी क्लास है? 3rd नंबर है। तो आज की अपनी अनुपात और समानुपात की क्लास 3rd नंबर है। इनको व्यवस्थित लिख दो और नोटबुक में व्यवस्थित नोट्स उतारना। मैं एक एक चीज आपको एक बार वापस 1st और 2nd क्लास की रिवीजन भी कराऊंगा। मैंने कहा अनुपात क्या होता है। अनुपात के बारे में मैंने बताया था, जैसे कि कोई अनुपात का मतलब चिन्ह होता है दशमलव के रूप में। कैसे? तो ऊपर और नीचे हो। तो इसका जो चिन्ह की बात करें तो चिन्ह, कौन सी बात करें? चिन्ह की बात करें तो मैंने कहा था इसका जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है। दो बिंदी होती है, इसके इधर एक संख्या होती है और इधर भी एक संख्या होती है। इस संख्या को क्या कहते हैं? पहले वाली संख्या बिंदु से पूर्व वाली संख्या को अपन पूर्व पद कहते हैं। पहले इसका मतलब पूर्व पद। कौन सा पद? पूर्व पद। अगर बाद वाली संख्या है तो बाद में इसका मतलब इसको क्या कह रहे हैं? उत्तर पद। कौन सा पद? उत्तर पद। कौन सा पद? उत्तर पद। कौन सा पद? उत्तर पद। तो आप यहां तक समझ गए चुके होंगे कि अनुपात होता है उसमें पहले वाले पद को पूर्व पद और दूसरे वाले पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। तो कोई संख्या है, ये इनका अनुपात का चिन्ह होता है। अनुपात में मैंने कहा कि ये संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है या कितना कम है, कितना गुणा इसका है। जैसे कोई संख्या है, कह दिया जाए कि 30 व 20 व 40 का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करें। तो आप डायरेक्ट इसको समझ चुके होंगे कि कैसे सॉल्व इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन को मैंने 1st क्लास में इस तरह से करवाया था। तो आपको यह ज्ञात होगा कि अनुपात और कैसे निकाला जा सकता है। तो मैंने इसको एक तरीका बताया था, वह तरीका है, उस तरीकों को अपन देखते हैं। एक बार वापस फटाक से रिवीजन कर लेंगे। 20 और 40 का अनुपात क्या होगा? 20 लिख दो, अनुपात का चिन्ह लगा दो, यानी ये अपनी ए संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई? ए संख्या। ये अपनी बी संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई? बी। अब ये सूत्र माना कि आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा। सूत्र है और अपना सूत्र है कि ए अनुपात बी। इस पहले वाले पद को पूर्व पद और बाद वाले पद को उत्तर पद कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी अगर आपको पूछ ले अनुपात में पहले वाले पद को किस नाम से जाने जाते हैं, तो पूर्व पद, और बाद वाले पद को उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। अब इसको सवाल में रखते हैं, इस सूत्र में इस क्वेश्चन को रखते हैं, फिर इसका आंसर निकाल दें। जैसे अपना ए ये हो गया और बी ये हो गया। अब इसमें ए की जगह 20 रख दो और ए की जगह 20 रख दो और बी की जगह 40 रख दो। ये अपना यहाँ तक, इस सवाल को अपन ने यहाँ तक रख दिया है। यानी इनसे पूर्व वाली अनुपात के चिन्ह से पूर्व वाली संख्या को पूर्व पद और बाद वाली संख्या को उत्तर पद। ये आपको बार बार दोहराएंगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। तो अपन शुरू करते हैं। मैंने कहा था 20 का इस दोनों में पढ़ा जाता है, तो 20 का इसमें कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, जबकि 20 का इसमें दो बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा? तो ये इसका क्या हो गया? अनुपात हो गया। क्या हो गया? अनुपात। इसका मतलब ये इसका क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं और आप घबराहट के माध्यम से इस सरल क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाते हो। अपना जैसे जितनी आपने मैथ में प्रैक्टिस की होगी, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो सवाल को किस टाइप में करना है तो ये आपको यहाँ समझाया जाता है। अब अपन ने कहा था कि इसका प्रथम पद ज्ञात करना है या प्रथम पद ज्ञात करना, तो मैं इसी संख्या को लेते हैं और इसी संख्या के माध्यम से मैं कहता हूँ, अगर आपको पूछ लिया जाए, एग्जामिनर पूछे कि प्रथम समानुपाती क्या होगा, 20 व 40 का प्रथम समानुपाती क्या होगा? 20 व 40 का
प्रथम समानुपात समानुपाती। प्रथम समानुपाती में अगर देखें तो कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। मैंने कहा प्रथम पूछे, इसका मतलब इसका सूत्र मैंने आपको बताया था। वह सूत्र क्या था, एक बार सूत्र को देख लेते हैं। और सूत्र क्या था कि वह सूत्र था कि अगर इस तरह के अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, a का स्क्वायर बटा b लगाना है। क्या कर लेना, a का स्क्वायर बटा b। इसका क्या हो जाएगा, प्रथम समानुपाती आपको ज्ञात हो जाता है। इस सवाल को अगर ऐसे करते हो तो आपका प्रथम समानुपाती ज्ञात हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, इसमें 20 आपका क्या है, a है। क्या है, a है। क्या है, a। और ये आपका 40 क्या है, b है। ये आपको ध्यान में रखना है। a आपका 20 है, b इसका आपका 40 है। a का मान कितना है, 20, सूत्र में लिख दो, फिर स्क्वायर का स्क्वायर बट्टा b आपका कितना है, 40, तो ये 40 यहाँ रख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको पता है अगर स्क्वायर हो रहा है तो 20 का कितनी बार गुणा करना है, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। बट्टे में यहाँ 2, इसका मतलब अपन ने 2 बार गुणा किया। कितनी बार किया, 2 बार किया। अब बट्टे में कितना, 40 है, तो ये 40 का 40। अब आपको मैंने बताया था कि इन सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इन सवाल को सॉल्व करने के लिए बट्टे की जीरो की संख्या से जीरो कट सकता है। बट्टे में अगर 2 हो तो ऊपर भी 2 है तो वो भी कट सकता है। ये इससे क्या आपका सरल हो जाता है, जिससे इससे ये कट गया। समझ में आ चुका होगा कि इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब आपके पास 2 का इसमें कितनी बार जाता है, 1 बार, और 2 का इसमें कितनी बार जाता है, 2 बार। यहां तक आप सबको समझ में आ चुका होगा। अब आपके पास 20 और बट्टे में 2 रहा। क्या रहा, 20 बट्टे में 2। अब इसका अब क्या करना है, 2 का भाग 20 में देना है। कितना आएगा, 2 का भाग अगर आप 20 में देते हो तो आपका कितना आता है, 10। इसका प्रथम समानुपाती क्या हो गया, 10 इसका क्या हो गया आंसर। मैंने ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, ये क्वेश्चन भी अलग टाइप का है। इसमें क्या पूछा था, अनुपात ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करना। जबकि इसमें आपको पूछा है इसका प्रथम समानुपाती क्या होगा। प्रथम समानुपाती ज्ञात करने के लिए आपको ये इस तरीके से ज्ञात किया जाए। इसका जो सूत्र होता है a का स्क्वायर बटा b होता है। क्या होता है, a स्क्वायर बटा b। तभी आप इसको ये प्रथम समानुपाती ज्ञात कर सकते हो। और इसमें जो प्रथम समानुपाती आपका 10 आया था, क्या आया था, 10 इसका आंसर है। जबकि यहाँ 10 आपको दिख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। अगर आपको पूछ ले कि 20 अलग अगला क्वेश्चन लगाओ और अगला क्वेश्चन में कह दिया जाए ये है, और अगला क्वेश्चन कह दिया जाए, जैसे कि अगला क्वेश्चन आपको कह दिया जाए 20 व 40 का मध्य अनुपाती क्या होगा। 20 व 40 का मध्य अनुपाती क्या होगा, 20 व 40 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो क्वेश्चन लगाओ 20 व 40 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। क्या करें, ज्ञात करें। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सूत्र है। क्वेश्चन में संख्या वही ले रहा होता कि आपको समझ में आ चुके। इससे आपको क्या हो, बेटर रहे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा, संख्या अलग अलग है, उसका आंसर अलग अलग आएगा। क्वेश्चन पूछने का 20 व 40 का मध्यानुपाती अगर आपको पूछे तो इसका जो सूत्र होता है, इसको हल लगाते हैं। सवाल को मैथ में सॉल्व करने से पहले अपन हल का निशान लगाते हैं। ये आपको हर एग्जाम में ध्यान रख, कंपटीशन एग्जाम में आपको डायरेक्ट आंसर निकालना, आपको सूत्र याद है, सूत्र के डायरेक्ट सूत्र भी नहीं लिखना। आपको सूत्र पता √a/b, आपको डायरेक्ट लगा के फिर उसको सॉल्व करके आंसर लगा के उसको जो वहाँ ऑप्शन है उस ऑप्शन को चिन्हित करना है। जबकि इसमें जो इसका जो सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, अगर इसमें अगर अपन सूत्र की बात करें a/b होता है। क्या होता है, मध्य अनुपाती अगर आपको ज्ञात करने के लिए पूछे, कोई बताए तो a/b होता है। क्या होता है, a/b। इसमें 20 क्या हो गया, a हो गया। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, 20 इसमें a हो गया, 40 इसमें b हो गया,
तब आप मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे। तो अपन सॉल्व करते हैं और इस सूत्र में रखते हैं इसको, 20 का a की जगह 20 और b का मान कितना 40 इंटू 40 कर दो, क्या कर दो 40, 20 इंटू 40। ये आपका सवाल हो गया। एक बार इसको अपन ने सूत्र में रख दिया है। अब आगे चलते हैं और अगली स्टेप में क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, जीरो अगर कई संख्या के पहले आपको जीरो से उस डायरेक्ट संख्या से गुणा नहीं करना है। अगर आपको 4 का अगर आप 2 से गुणा करते हो तो कितना आता है 8 आता है, अंडर रूट का अंडर रूट लगा दो, कितना आएगा 8, कितना आएगा 8। इस 8 को मैं व्यवस्थित लिख देता हूँ 8। अब कितने जीरो बचे, 2 जीरो बचे, कितने, एक ये जीरो और एक ये दो, एक जीरो, कितने हो गए 800 हो गए, क्या हो गए 800। इसका मध्यानुपाती ज्ञात करने, अगर आप 800 कैसे आए किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ। जैसे आप गुणा करते हो 20 40 इंटू 20 का मान है, अब जीरो से, जीरो का गुणा जीरो से करो आपको पता तो भी जीरो ही आएगा, और जीरो का अगर आप किसी संख्या से भी गुणा कर दो तो भी आंसर जीरो ही आता है। ये मैथ का नियम रूल से, कोई बताएगा 8 आएगा 4 आएगा तो ये भी आपका गलत हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको इसका पूछें 20 का जीरो का अगर जीरो से गुणा करते तो 20 जीरो ही आएगा, और जीरो का अगर आप 4 से गुणा करोगे तो जीरो ही आएगा, क्या आएगा जीरो। अब आपको पता होगा, आपने बहुत पढ़ा होगा, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद सेकंड है, जिसका मतलब इसके नीचे ये लगाने का है, ठीक है। फिर इस 2 को जीरो से गुणा करोगे, आप किसी भी संख्या का जीरो से गुणा करते हो आपका आंसर क्या होएगा जीरो ही आएगा। अगर 1 का किसी संख्या से गुणा करते हो तो वो जो संख्या है वो संख्या ही आएगी। जैसे 1 का 4 से गुणा करते हो तो 4 ही आएगा, 1 का 5 से गुणा करते हो तो 5 ही आएगा, 25 का जीरो से गुणा करोगे जीरो आएगा आंसर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 का जीरो से किया तो भी जीरो, और इसका 4 का 2 से किया तो कितना आता है 4 2 8। ये आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब आपको पता है इस स्टेप के बाद यहाँ पर अपन जोड़ करते हैं, क्या करते हैं जोड़ करते हैं, और इनका जोड़ करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा जीरो का जीरो, इस जीरो का ये जीरो, और ये 8 का 8। तो ये देखो अपना जो आंसर 800 था वो 800 इस तरह से इसका आंसर आया। लेकिन आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस तरह से करने की, आपको डायरेक्ट माइंड से कैलकुलेशन करनी, माइंड से कैलकुलेशन करने से क्या होता है बहुत बेहतरीन होता है। अब आपको पता है ये स्टेप आ गई, यानी वर्ग की आ गई है, क्या आ गई है वर्ग की। अब आपको पता है आप, अब आपको कुछ नहीं करना है मत, अब आपको यहाँ जो 800 है 800 का वर्ग निकालना है, क्या निकालना वर्ग, 800 है क्या है 800, और 800 का अपन वर्ग निकालते हैं, क्या निकालते हैं 800 का वर्ग। इसमें सबसे छोटी संख्याओं का पहले भाग देना है, क्या करना है सबसे छोटी संख्याओं का पहले भाग देना है। अगर अपन 2 का भाग 800 में देते तो कितना आता है 400, कितना आता है 400, कितना आता है 400। ये भी अगर किसी को पता नहीं है तो इसका मतलब आप बेसिक बहुत कमजोर है, आपका बेसिक अगर कमजोर है आप सवाल करने में बहुत बाधा आ सकती है। इसलिए मैंने कहा कि 800 में अगर अपन 2 का भाग देते हैं तो 4 आते हैं, 400 आते हैं, 4 क्या आते हैं 400 आते हैं, और अगर इस 400 में अगर अपन 2 का भाग दें तो कितना आएगा 200 आएगा, कितना आएगा 200, और इन 200 में भी वापस 2 का भाग दें तो 100 आएगा, कितना आएगा 100, और इन 100 में 2 का भाग दें तो 50 आएगा, कितना आएगा 50, और इन 50 में 2 का भाग दें तो कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। अब आपको बताना है 25 में सबसे छोटी से छोटी संख्या का किसका भाग जाता है। जहां तक आपको पता 3 का भी इसमें 25 में नहीं जाता है, 5 का भाग ही जाता है, किसका जाता है 5, किसका जाता है 5, 5 का कितनी बार जाता है 5 का, 5 पंजे 25 और 5 का एकम। अब आपको पता है यहाँ वर्गमूल हो रहा है, इसका मतलब 2 2 के पेयर बनाने, कितने कितने के 2 2 के पेयर बनाने, कितने कितने के 2 2 के, 1 2 ये ले लिया तो ये 2 लिख दो, समझ में आ चुका। अब ये 2 ले लिया, इसका मतलब इनटू 1 ही 2 करना है, समझ में आ गया। अब ये 2 बच गए तो इनको रहने दो, आप इनको मत सॉल्व करो। अब यहाँ 5 के भी 2 जोड़े बन रहे हैं, इनटू 5 कर लो। अब अपन ने ये 2 छोड़ दिए हैं और इनको अपन अंडर रूट में ही लगा देते हैं। क्यों, अगर पेयर 2 2 के जोड़े नहीं बनते हैं तो आपको उसको अंडर रूट के अंदर जमाना है।
अब आपको इसको और इसको गुणा करते तो कितना था, 4, 4 पंजे 20, 20 अंडर रूट 2। जो इसका मध्य अनुपाती अपन को ज्ञात हुआ वो है क्या हुआ है, 20 अंडर रूट 2, 20 अंडर रूट 2। इसका क्या हो गया आंसर। मध्य अनुपाती इस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो आपको ये सवाल बहुत व्यवस्थित तरीके के माध्यम से समझ में आ चुका होगा कि अगर पेयर नहीं बनते हैं, दो दो के जोड़े नहीं बनते हैं, तो अपन उन चीज को अंडर रूट में ही रखते हैं। अगर बनते हैं तो वहां एक ही संख्या उतारते हैं। जितनी संख्या है, जैसे 6 के दो जोड़े बन रहे हैं तो एक ही 6 उतारेंगे। कितना उतारेंगे, एक। इसका आंसर ये हो गया। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए। एक हो गया अनुपात ज्ञात करना, एक प्रथम समानुपात और एक मध्य अनुपात। एक क्वेश्चन और आता है कि तृतीय अनुपात क्या होगा, क्या होगा, तृतीय अनुपात। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं उस क्वेश्चन को भी, यहाँ पर व्यवस्थित और यहाँ पर व्यवस्थित कर देंगे। जहां तक मैं सोचता हूँ यहाँ हो जाएगा इंक्लूड। 20 क्वेश्चन देखो, पहले यहाँ क्वेश्चन का निशान लगाओ। 20 व 40 का तृतीय अनुपात। कौन सा अनुपात, तृतीय अनुपात, अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैंने आपको पहले प्रथम पद बताया था, उसमें जो सूत्र बताया था उसके कुछ विपरीत है। जैसे मैंने बताया था उसमें a का स्क्वायर बटा b करना है, जबकि इसमें अगर आपको तृतीय अनुपात पूछे तो तृतीय अनुपात में कुछ नहीं करना, इसमें b का स्क्वायर बटा a करना। किसका करना, b का स्क्वायर बटा a। इसमें सूत्र को अपन जमा लेते हैं और सूत्र में मैंने कहा कि सूत्र क्या लिखते हैं, सूत्र। और सूत्र में अगर अपन देखें कि b का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, b का स्क्वायर बटा a लगाना है। क्या लगाना, b का स्क्वायर बटा a, b का स्क्वायर बटा a। ये आपका सूत्र हो गया। अगर आपको तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए बोले तो आपको पता 20 अपना a का मान हो गया, 40 इसका b का मान हो गया। तो इस सूत्र में इसको रखते हैं और रखने से अपन ज्ञात करते हैं b कितना है, 40 है। कितना है, 40। लेकिन 40 का क्या करना, स्क्वायर करना। a का मान कितना है, 20। 20 को क्या करेंगे, बट्टे में रखेंगे। क्या रखेंगे, बट्टे में। किस में रखेंगे, बट्टे में। यानी ये सूत्र के अकॉर्डिंग इसको भी अपन ने तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए रख दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को उसी विधि से सॉल्व करना जो अपन ने सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिया है, जिसका नाम है प्रथम समानुपाती ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, प्रथम समानुपाती ज्ञात करना। अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं 40 की घात कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब 40 इंटू 40 बट्टे 20 क्या है, 20। अब आपको मैंने बताया था ऊपर भी नीचे से कट रहे तो आपको क्या करना, काटना है। वह चीजें क्या करना, काटना है। तो आपको इस जीरो से ये जीरो भी कट गया, इसमें से ये 2 बार गया, 2 बार गया, और इधर अपने बचा 40। फिर क्या बचा, 40 इंटू 2, और अपना जो आंसर आ जाएगा, मैंने कहा जीरो को आपको छोड़ना है। अगर आप मैथ फास्ट करना चाहते हो तो आपको जीरो को छोड़ना है। पहले आपको इस 4 का 2 से गुणा करोगे, आपको मिलेगा 8। मैंने कहा अब जीरो कितने, उतने जीरो लास्ट में उतार दो। अपने पास अभी एक जीरो ही, तो मात्र एक जीरो ही उतरेगा। कितना जीरो, एक जीरो। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैंने एक संख्या वही ली है ताकि आपको क्या समझ में आ चुके जल्दी की संख्या वही होने के कारण होने पर भी सबका आंसर अलग अलग ज्ञात हो सकता है। यहाँ देखो प्रथम समानुपाती में इसका आंसर 10 आया, इसका मध्य अनुपाती में 1:2 आया, अनुपात में इसका 1:2 आया, और मध्य अनुपाती में 20√2 आया। क्या है, 20√2। और जबकि अपन ने तृतीय अनुपाती ज्ञात किया था, उसमें सूत्र देखा, और ये सूत्र आपको हमेशा, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट। आपको अगर ये सवाल भी, एक सवाल को लिख दो एक बार, अगर आप इसके सूत्र लिख देते हो, प्रथम समानुपाती ज्ञात करने का सूत्र, मध्य समानुपाती ज्ञात करने का सूत्र,
तृतीय समानुपाती ज्ञात करने का सूत्र, इस सूत्र लिखोगे तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आज मैं जहाँ तक सोचता हूँ अपनी क्लास यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास अपन बहुत जल्दी ही अपलोड कर देंगे यूट्यूब के माध्यम से, और आप सभी का सपोर्ट चाहिए। और कुंभलगढ़ क्लासेस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेट है। अगर आप सब्सक्राइब चैनल शेयर नहीं करते हो तो फिर मतलब भी क्या। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों को या छोटे बड़े भाई बहनों को भेजना है, जिससे उनको बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो चुके और वो अपना जीवन बेहतरीन बना सके। मैथ में, अगर मैथ में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की क्लास यहीं तक। इसमें आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वह क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज्ञात करना है, बताना है उसका आंसर क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन लिखो होमवर्क के रूप में, क्या लिखो, होमवर्क के रूप में। होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन लिखो, होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन लिखो, होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन लिखो, होमवर्क के रूप में HW, क्या लिखा है, HW। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से दर्शाना है। किसके माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से दर्शाना है। क्वेश्चन है, इसमें भी ये 4 टाइप है, चारों टाइप के क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। पहला है 30 व 60 का अनुपात कॉमा अनुपात कॉमा प्रथम समानुपाती कॉमा मध्य समानुपाती और कॉमा तृतीय समानुपाती। इन चारों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दर्शाने हैं। उसमें लिखना अनुपात लगा के, फिर ये इसका जो आंसर आया, फिर प्रथम समानुपाती लिख के फिर उसका आंसर लाइन में देना। जैसे आप अनुपात है, अनुपात को ऐसे दर्शाना, जैसे अनुपात है और अनुपात का ये लगा के फिर ए जो भी आंसर हो, ए अनुपात बी, जो भी आंसर हो वो इस रूप में दर्शाना है। इसका भी प्रथम समानुपाती लिखना है और प्रथम समानुपाती लिखने के पश्चात इसके यहाँ जो भी आंसर आए वो यहाँ दर्शाना। मध्य समानुपाती भी ऐसे करना और तृतीय समानुपाती भी आपको ऐसे करना। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किसमें बताना, कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती नहीं कर रहे हैं। तो धन्यवाद सो मच, आज की क्लास यहीं तक।